जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि अपने मेंस्ट्रुएशन 2D के अंदर सारे टॉपिक्स लगभग कवर करने के बाद जब लास्ट में हम क्वाड्रिलेटरल्स पर आए थे तो हमने स्क्वायर रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट को समझा, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, फिर हमने पैरेललोग्राम को भी अच्छे से समझ लिया था। अब हमारे पास मेन करके अपने 3 जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो बाकी थे। आपका रोम्बस बाकी था, आपका ट्रेपेजियम बाकी था और आपका काइट। तो वो तीनों के तीनों हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे और फिर अगले 1 या 2 वीडियोस में इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से मेंस्ट्रुएशन 2D जो है वो हमारा एमपीटेड वर्ग 2 या फिर एमपी पुलिस या एमपीटेड वर्ग 3 के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मैथ्स आता है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, किसी भी एग्जाम के लिए आपका मोर देन सफिशिएंट होगा मेंस्ट्रुएशन 2D वाला पार्ट। तो क्योंकि देखो मैथ्स जो है वो एक कॉमन टॉपिक होता है, उसमें टॉपिक्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, तो आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो मेंस्ट्रुएशन उसमें आता है तो वो फिर सभी के काम में आपका आता है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने आज के लेक्चर में, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर रोम्बस की। बात कर लें तो सर हिंदी में आप उसको समचतुर्भुज कहते हैं, है ना, और हमारे जो वीडियोज़ होते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर्ड रहते हैं। तो यहाँ से आपने एक रोम्बस बनाया सर ABC और D। सर सबसे पहली चीज़ तो रोम्बस की जो सारी साइड्स हैं, चारों साइड्स हैं, वो इक्वल होती हैं। अगर आपकी एक A है तो सर दूसरी भी A होगी, तीसरी भी A होगी और सर चौथी भी A होगी। ठीक है, पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर सर सारे जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते, और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि कोई भी एंगल आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा जो 90 डिग्री का हो। तो सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो आपके 90 डिग्री के, कोई भी एंगल नहीं होगा। आप देख सकते हो चारों में से कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री का नहीं होगा। फिर सर ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं। देखो इक्वल होती हैं ये कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली आमने सामने की भी इक्वल होंगी, बट ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो आपकी पैरेलल होती हैं। लाइक कहने का मतलब है कि सर ऑपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये AB है तो उसके ऑपोजिट में कौन है सर CD। तो AB वाली जो साइड है सर वो पैरेलल होगी किसके, CD के। एंड ये जो सर AD वाली साइड है वो सर आपके पैरेलल होगी किसके, BC वाली साइड के। और देखो पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, जो कितना भी अगर हम आगे बढ़ा दें पर कभी भी एक दूसरे को कट ना करें। तो आप एग्जाम ये डायग्राम से बिल्कुल देख सकते हो कि ये दोनों जो पेयर आपको बताएं वो आपके पैरेलल हैं, यानी आपके समांतर हैं। हिंदी में भी मैंने आपका लिख रखा है यहाँ पर। फिर सर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब आपके जो विपरीत कोण होते हैं वो सर बराबर होते हैं। सर विपरीत कोण का क्या मतलब हुआ, विपरीत कोण का मतलब सर ये है कि जो D एंगल है वो वाला सर आपके D एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपके एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी कि विपरीत हैं। कहने का मतलब है कि सर जो एंगल B है वो आपका बराबर होगा किसके, D के। और साथ में सर ये जो आपका एंगल A है सर ये वाला आपको ऑपोजिट है किसके, C के, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो ऑपोजिट एंगल्स भी सर आपके इक्वल होते हैं। आपने ये रोम्बस के बारे में इतनी चीज़ें समझ ली हैं। आगे चलते हैं सर। अच्छा यहाँ पर आप देख लो, यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, है ना, यानी कि आपके जो डायगोनल्स हैं सर कौन कौन से, एक तो AC है और एक है सर BD। उसने बोला नॉट इक्वल, मतलब जो डायगोनल्स हैं सर वो आपके बराबर नहीं होते, यानी AC जो डायगोनल की लेंथ है वो सर BD के बराबर नहीं होगी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और हिंदी में भी लिखा है कि विकर्ण आपके बराबर नहीं है लेकिन एक दूसरे के लिए द्विभाजित हैं, नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट टू ईच अदर। सर इसका क्या मतलब हो गया, मतलब ये जहां भी एक दूसरे को कट करते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं, 2 बराबर हिस्से में काटते हैं। लाइक सर क्या कहना चाहते हैं आप कि ये वाला जो हिस्सा है वो इसके बराबर होगा और ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। लाइक हम कह सकते हैं कि मान लो ये जो जहाँ पर कट किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O हो गया, तो सर क्या आप ये कहना चाहते हो कि 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जो आपका AO होगा, यानी जो आपकी AO ये वाली लेंथ है सर वो आपके OC के बराबर होगी, है ना। हाँ बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ। और सर यहाँ पर जो OD की लेंथ है सर वो आपके OB के बराबर होगी। क्या आप यही कहना चाह रहे हैं, हाँ सर बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ, यही हमारा इसका मतलब होता है बाइसेक्ट करने का। तो इतनी प्रॉपर्टीज़ आपको रोम्बस के बारे में याद रखनी है, या आपके मेंस्ट्रुएशन में भी काम आएगी। जब आप जाएंगे
ज्योमेट्री वाले पार्ट में, तब भी आपको ये प्रॉपर्टीज काम आएंगी। चलते हैं हम आगे की तरफ। सर डायगोनल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर। सर डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने ये रोम्बस बना लिया, मान लो आप, तो डायगोनल्स एक दूसरे को जहां भी कट करेंगे 190 डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे ये डायगोनल सर आपका कट कर रहा है इस वाले को, तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, इसका ये मतलब होता है। तो इतनी चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो हमने प्रॉपर्टीज सारी पढ़ ली हैं। सर अब क्या बचा है? तो मेंसुरेशन के अंदर सर एरिया और पैरामीटर की बात ज़रूर होती है। तो एरिया के लिए सर क्या होता है ना कि सर ये आपका रोम्बस है, तो इसके जब हम एरिया की बात करेंगे तो अपने पास दो फॉर्मूलेज निकल करके आते हैं। सर पहला, इसका जो एरिया होता है सर वो होता है आपका बेस इनटू हाइट के बराबर। मतलब सर अगर आपको जहाँ पर बेस और हाइट दे दी हो तो वहाँ पर आप इस तरीके से भी रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका कोई भी, जैसे मान लो डी से आपने हाइट निकाली, यहाँ पर मैं ई पॉइंट कह देता हूँ, यहाँ आपने हाइट निकाली, तो सर आपका बेस हो जाएगा ए बी जिसके ऊपर हाइट आई है, और हाइट तो आपकी ए डी रहेगी। चीज़ें आपको क्लियर होंगी, होप इतनी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। तो सर ये बेस और हाइट हो जाएगा। ठीक है, और बेस किसको लेना है वो भी मैंने बता दिया, जिसके ऊपर आप हाइट दी गई हो या आप हाइट निकाल रहे हो। सर दूसरा, अगर मान लो सर मैं दोनों डायगोनल्स दिए हूँ कि आपको दोनों ही डायगोनल या दोनों विकर्ण दिए गए हैं रोम्बस के या फिर आपके सम चतुर्भुज के, तब आप एरिया कैसे निकालोगे? तब मैं सर ऐसा करूँगा कि हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी हाफ के साथ में दोनों डायगोनल्स का सर गुणा कर दूंगा। इस तरीके से मैं रोम्बस का एरिया निकाल लूँगा। चीज़ें आपके पास क्लियर हैं? ओके सर, एक और क्वेश्चन, एक और चीज़ जो है मैं नोट कर लेता हूँ। एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है क्योंकि उस पर कई सारे क्वेश्चन रोम्बस के आते हैं। ठीक है सर, रोम्बस में आपका जो D1 का स्क्वायर होता है प्लस D2 का स्क्वायर होता है। सर D1 D2 क्या है? आपके विकर्ण है, डायगोनल्स हैं, वो सर आपका 4A स्क्वायर के बराबर होता है। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? इस पे क्वेश्चन सर ऐसे आते हैं कि वो बोल देता है कि दोनों विकर्ण आपको दिए हैं, ये और ये है, तो आप बताओ कि रोम्बस की साइड कितने की होगी। तो आप D1 D2 रखोगे तो आपको साइड मिल जाएगी। फिर क्या होता है, कई बार एक विकर्ण दे देते हैं और साइड दे देते हैं, बोलते हैं दूसरा विकर्ण बताओ, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला भी। तो ये हमने मेंसुरेशन के अंदर सर रोम्बस पे जितनी चर्चा करनी थी वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको रोम्बस में सिर्फ इतना ही देखना होता है। ठीक है, ओके। तो सर अब आगे चलते हैं। अच्छा, मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, अगर आप थोड़ा सा इसको, अच्छा सर आप ये निकाल के क्यों नहीं बताया D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर? क्योंकि हमारा जो टारगेट मेंसुरेशन में है वो क्वेश्चंस को हल करना है। ठीक है, वो, और अभी हम पढ़ भी उसी तरीके से रहे हैं की पॉइंट्स में कि आपको क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या याद रखनी है, किससे क्वेश्चन आपका हल होता है। ठीक है, अब सर मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। आप एक काम करना सर, अगर आप साइन थीटा ले रहे हो, कई बार ऐसा क्वेश्चन, हालांकि ये ज्योमेट्री में पढ़ेंगे हम, क्योंकि जो एंगल वेंगल है सर वो मेंसुरेशन का पार्ट नहीं होता। मेंसुरेशन में एरिया पैरामीटर यही चीज़ें आती हैं, आपकी लेंथ वेंथ। साइन थीटा जो है वो आपका 2D/2A के बराबर होता है, और सर कॉस थीटा जो है वो सर आपका बराबर होता है किसके? सर D1/2A के। मतलब साइन रख रहे हो तो आपको D2 रखना है, और कॉस रख रहे हो तो D1 रखना है। ठीक है, ये कभी कभार हमें एंगल वेंगल और या फिर कोई चीज़ दे दें और कोई दूसरी चीज़ इसमें से मिस कर दें। D1 क्या है? फर्स्ट डायगोनल, D2 क्या है? सेकंड, तो हमारे काम आ जाता है। चलो सर आगे चलते हैं ट्रेपेजियम की तरफ। अगला सर, ट्रेपेजियम का डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर बना करके दिया है। ठीक है, और एक आपको इस तरीके से भी मिल जाएगा ट्रेपेजियम का डायग्राम कि ये आपका A है, ये B है, ये सर C है, और ये आपका D है। और यहाँ से कई बार क्या होता है कि सर हाइट भी दे रखते हैं, और वैसे तो यहाँ भी हाइट है, बट क्योंकि दोनों ही इक्वल होंगी तो ये अपन इसको हाइट बोल देते हैं या H बोल देते हैं। तो इस तरीके से आपको डायगोनल कई बार देखने को मिलता है। ये दो साइड्स जो हैं वो आपकी सर कैसी होती हैं? पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है, और सर यहाँ पर अगर बात करें तो ये है आपका A, ये B, ये C और D। मेन क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन के कैसे आते हैं? सर ये E है और ये F है ना? ये सर मीडियन होता है ट्रेपेजियम का। CD और AB तो पैरेलल साइड है, बट जो दो साइड पैरेलल नहीं है, AD और CB, उनके मध्य बिंदुओं को
आप जब जोड़ेंगे तो आपकी एक माध्यिका निकल के आएगी, इस ट्रेपेजियम की मीडियन निकल के आएगा सर। EF जो है वो क्या है सर? मीडियन है। किसका? ट्रेपेजियम का। ठीक है, तो कई बार सर क्या होता है ना कि इसकी लेंथ निकालने के लिए आपको आ जाती है, तो आपको क्या करना है कि जो दो आपकी पैरेलल साइड्स हैं लाइक AB प्लस CD, उनको जोड़ना है। और क्योंकि ये मीडियन है सर, माध्यिका है, तो 2 से भाग दे देना, तो आपकी जो EF साइड है वो निकल के आ जाती है। ये आपका बढ़िया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा सर। इसके अलावा और क्या चीज़ हमें ट्रेपेजियम में याद रखना है? तो बिल्कुल सर, आप ट्रेपेजियम में इसका एरिया भी याद रखना है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आता है। सर ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया इज इक्वल टू सर 1/2 इंटू, मैं यहाँ पर लिखूँ AB प्लस CD। ये क्या हुआ सर? मतलब सम ऑफ द पैरेलल साइड, जो दो साइड्स आपकी पैरेलल हैं उनका सम आप निकालोगे और उसका मल्टीप्लाई कर दोगे सर हाइट में, तो क्या बन जाएगा सर? आपका एरिया आ जाएगा ट्रेपेजियम का। चीज़ें क्लियर हैं आपको? लाइक और अच्छे से लिखने की कोशिश करें तो 1/2 इंटू, यहाँ पर हम लिखेंगे सर सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये दो जो डंडे बनाए मैंने वो पैरेलल का सिंबल है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। तो इतनी चीज़ें तो आपको मेंसुरेशन में किसके बारे में पता होनी चाहिए सर? ट्रेपेजियम के बारे में। ठीक है, अब सर अगला पॉइंट अपना क्या है सर? पतंग। तो पतंग की चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। लाइक सर पतंग मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। पतंग जो है ना, वो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि पतंग में सर दो साइड्स, तो जैसे लाइक ये दोनों, ये आपकी बराबर होती हैं और सर ये दोनों साइड्स भी आपकी बराबर होती हैं। बट ये जो ऊपर वाली जो ये साइड है, मैं इसको नाम ही दे देता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ABCD, तो ये सर AB और AD ये आपस में बराबर होती हैं, और सर BC और CD ये बगल बगल वाली जो हैं वो आपस में बराबर होती हैं। लेकिन AB और CD आपकी CB, ये वाली और ये वाली, ये आपस में बराबर नहीं होती सर, एक थोड़ी सी लंबी रहती है। आपने पतंग देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो नीचे का हिस्सा होता है सर वो थोड़ा सा लंबा जाता है। इसी कारण हम इसको रोम्बस से अलग बना पाते हैं, क्योंकि उसमें आपको चारों भुजाएं कैसी होती हैं सर? इक्वल होती हैं। बट जब आपकी ऐसा हो कि भाई दो अगल बगल की भुजाएं तो बराबर हों, ऊपर की भी नीचे की भी, बट नीचे वाली हो जाए लंबी हो, तो फिर वो सर काइट का केस बन जाता है ना। तो आपको क्या नोट करना है कि दो अलग अलग एडजेसेंट साइड्स आपस में बराबर होती हैं, लेकिन चारों साइड आपस में बराबर नहीं होती। सर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि सर आपका जो AB है वो बराबर है AD के, एंड जो आपका सर BC है वो बराबर है आपके किसके? CD के। बट आपस में चारों बराबर नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो सर इसके डायगोनल्स होते हैं मैं आपको निकलवा ही देता हूँ सर। एक तो आपका हो जाएगा A to C और सर एक हो जाएगा BD। ये डायगोनल्स क्या करते हैं कि सर 90 डिग्री पर काटते तो हैं, मतलब चारों तरफ आपका 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री पर आपको कट कर देते हैं, इंटरसेक्ट कर देते हैं। सर एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका, तो सर बड़ा डायगोनल जो होगा, बड़ा छोटे वाले को बाइसेक्ट, बाइसेक्ट तो जानते हो ना सर, समद्विभाजित, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटना, समद्विभाजित करता है। ध्यान से समझना चीज़ों को, क्योंकि मेंसुरेशन के अंदर आपको जितना अच्छे से इन चीज़ों के बारे में जानकारी और जितनी सफिशिएंट जानकारी है सर वो आपको इन पॉइंट्स के माध्यम से आपको दी जा रही है, और वो आपके लिए मेंसुरेशन वाले पार्ट के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है सर, बड़ा डायगोनल छोटे वाले को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। बड़ा डायगोनल क्या है सर आपका? AC, और छोटा डायगोनल क्या है? BD। तो बड़ा वाला छोटे को दो बराबर पार्ट में बांटेगा। यानी कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब है कि जो OB है और OD है सर वो तो आपस में बराबर होंगे, लेकिन ये OA और OC बराबर नहीं होंगे। ठीक है सर, क्या कहना चाह रहे हो? तो मैं कह रहा हूँ कि OB बराबर होगा OD के, है ना। छोटा वाला यही है तो यही समद्विभाजित होगा, यही बाइसेक्ट होगा, बड़ा वाला तो नहीं होगा। ठीक है सर, क्लियर है आपको? ओके, फिर सर लास्ट में बात आ जाती है कि सर अब तो आप ये बता दो, बहुत हो गया, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं काइट्स के बारे में जान चुके हैं सर। सबसे पहली चीज़ तो काइट क्या है वही समझ ली, है ना। हम तो सोच रहे थे रोम्बस काइट एक जैसी होती है। काइट आपकी ये दो साइड्स आप नीचे वाली बड़ी होती हैं और ऊपर की दो साइड छोटी होती हैं।
तो आपको समझ आ गया रोम्बस से क्यों अलग है। सर एरिया और बता दो तो हमारा काम हो जाए। सर एरिया की बात करें तो हाफ इंटू AC इंटू BD। क्या मतलब सर, AC और BD में हाफ का मल्टीप्लाई? बिल्कुल सर, AC और BD तो आपके डायगोनल्स है ना सर, विकर्ण है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, चाहे ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो, हाफ इंटू दोनों डायगोनल्स का गुणा, चाहे ऐसे लिख लो और चाहे सर वैसे लिख लो, बात एक ही आपकी। ठीक है, तो ये आपका एरिया निकल गया सर किसका, काइट का। तो होप आप लोग को इतनी चीज़ें आराम से क्लियर हो गई हो। आज हमने सर आपका रोम्बस यानी समचतुर्भुज, सर ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज, और सर काइट यानी कि पतंग, तीनों टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। आप वीडियो को रोक रोक के अपने नोट्स जो हैं वो ऐसे ही की पॉइंट्स में बनाइएगा, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें, रिवाइज कर सकें, और ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब हम आगे 1 या 2 वीडियोज़ में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आपका मेंसुरेशन 2D चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था तब से लगभग आपकी काफ़ी वीडियोस इस चैप्टर की बनी, लेकिन क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस हैं तो आपको वो दिखने में ज़्यादा लग रही हैं, बट एक्चुअल में उनकी लेंथ कम है। तो उस कम समय में आपका ये पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा सर। जिसको नहीं आता है उसको भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे एमपीटेड वर्ग 2 दो, चाहे आप MP पुलिस दो, चाहे आप SSC की कोई एग्ज़ाम जैसे लाइक MTS वगैरह की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे में NTPC या फिर ग्रुप D की तैयारी कर रहे हो, सर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ्स आता है, आप वर्ग 3 भी करोगे तो सर उसके लिए भी ये आपकी यूज़फुल रहेंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कलीग्स के और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।